नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कड़ाके की ठंड में 20 साथियों की मौतों के बावजूद गम में डूबे किसानों ने मोदी सरकार के सामने हथियार डालने से मना कर दिया है। उल्टा उन्होंने अपना आंदोलन और तेज कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे किसान अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं, वैसे वैसे सरकार अड़ती और अकड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री एक तरह से किसानों को अब चिढ़ा रहे हैं। उनके पास कारोबारियों, अरबपतियों, उद्योगपतियों से बात करने के लिए खूब समय है, लेकिन किसानों की तरफ नजर उठाने के लिए नहीं है। इस देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों के फायदे की बात करने वाले संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी फिक्की की सालाना बैठक में मोदी ने उद्योगपतियों को विस्तार से समझाया कि कैसे हमने आपके लिए तीन कृषि कानून बनाकर मुनाफा कूटने का बंदोबस्त किया है। आप इन कानूनों का फायदा उठाइए, तुरंत गांवों, खेतों और फसलों तक पहुंचिए और अपना खजाना भरिए। सरकार बीच में कहीं नहीं पड़ेगी, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप जिस भाव पर चाहें किसानों से उनकी उपज खरीदें और जहां चाहें वहां खरीदें, जिस भाव पर चाहें उस भाव पर बेचें। जमाखोरी का कानून भी खत्म कर ही दिया है। आप देख नहीं रहे, प्याज 50 रुपए किलो मिलता है तो लोगों को सस्ता लगता है। जनता तो भूल ही गई है कि कभी 10 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए किलो भी प्याज मिलता था। जरा प्रधानमंत्री को सुनिए। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी है। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इसको चिढ़ाना कहते हैं। मोदी किसानों को चिढ़ा रहे थे, यह साबित कर रहे थे कि आपकी उम्मीदों का हमारे लिए ना तो कोई मतलब है न महत्व। देखिए कैसे किसानों के टूटे हुए विश्वास के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे? उद्योगपतियों का, कारोबारियों का, करोड़पतियों, अरबपतियों का। ऐसे समय में जब किसी भी सूरत में किसानों का दिल जीते जाने की जरूरत है, उन्हें मनाए जाने और उनकी माने जाने की जरूरत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में किसान नहीं, उनके खून पसीने की मेहनत का मोल कौड़ियों में लगाने वाले इस देश के अरबपति हैं। कि उनका विश्वास कमजोर ना हो जाए, चुनाव में चंदा देने वाले नाराज ना हो जाए, वोट देने वाले होते हो तो हो, उनकी कमाई पर कोई असर ना पड़े। साथियों, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। किसानों का आंदोलन शुरू होने के बाद चौथी बार प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों पर अपना रुख साफ किया है। इसका मतलब यह है कि इसे लेकर मोदी सरकार का इरादा बहुत पक्का है। वो किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं लेने जा रही है। किसानों को जो करना हो करें, वो हाईवे घेर लें, वो दिल्ली घेर लें, वो देश ठप कर दें, मोदी सरकार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कारोबारियों का विश्वास उसके साथ है, अरबपतियों का विश्वास उसके साथ है। बड़ी बड़ी कंपनियों का भरोसा वो कमजोर नहीं पड़ने देगी। और ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार साफ की है। भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है। मतलब एक बात बहुत पक्की है, खेती किसानी में कॉर्पोरेट की घुसपैठ को लेकर सरकार बहुत सजग है और इस मामले में वो किसानों की कतई नहीं सुनने वाली है। अब इसी हिसाब से किसानों को आगे का रास्ता देखना होगा। कृषि मंत्री टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू क्या है? किसानों की मांग पर सरकार की सफाई। लेकिन किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने यह नहीं कहा कि निजी कंपनियां न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद नहीं कर सकती।
हर जगह उन्होंने साफ साफ कहा कि किसानों से खरीद के मामले में दाम को लेकर दखल देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। निजी कंपनियों को वाजिब दाम देने के लिए मजबूर करना बेकार की बात है। जरा सरकार की होशियारी को ठीक से इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिए। वो कहती है कि हम तो किसानों के हित में कानून लेकर आए हैं, आपका फायदा होगा, प्राइवेट कंपनियों को बेचिए और कमाइए, एमएसपी के भरोसे क्यों रहना है। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि हुजूर, हमने आपसे यह कानून मांगे कब, हमने कब धरना प्रदर्शन किया कि हमको अरबपतियों को अनाज बेचना है और आप नहीं बेचने दे रहे हैं, इसकी इजाजत दीजिए। आप तो उनके फायदे के लिए कानून लेकर आए हैं और बिल हमारे ऊपर फाड़ रहे हैं। दूसरा, सरकार कह रही है कि नए कानूनों से मंडियों पर किसानों की निर्भरता कम होगी। कमाल की होशियारी है ये। किसान तो हमेशा से कहता रहा है कि हमको और मंडी चाहिए। अभी मुश्किल से 26% अनाज की खरीद एमएसपी पर होती है। इसमें से धान, गेहूं और कपास को हटा दीजिए तो एमएसपी पर खरीद 15% पर पहुंच जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उड़द दाल की कुल पैदावार का 1% भी सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदती है। किसान तो लगातार कह रहा है कि एमएसपी भी बहुत कम है, लेकिन इतने पर भी खरीद की गारंटी दे दीजिए, हमारी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। और सरकार लगातार इससे अपने पैर पीछे खींचना चाहती है सुधारों के नाम पर। हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5,68,000 किसानों का धान रजिस्ट्रेशन के बाद भी नहीं खरीदा। एक एक सेंटर पर दिन दिन भर में औसतन 1.25 किसानों से खरीद हो रही है। मतलब सरकार खुद कुछ नहीं कर पा रही है और मुनाफे को अंतिम धर्म समझने वाली कंपनियों के भरोसे वादा दे रही है कि वो तुम्हारी जिंदगी संवार देंगी। एक बार अपने आप को उनके हवाले भर कर दो। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जिसका कोई जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। सरकार कहती है कि हम जो कानून लेकर आए हैं उससे खरीद बिक्री में इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा। कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी अनाज खरीदने के लिए। वो ये भी कहती है कि 22 राज्य ऐसे हैं जहां यह पहले से ही लागू है, कारोबारी लाइसेंस लेकर मंडी से बाहर खरीद कर सकते हैं। सरकार यह भी कहती है कि कॉरपोरेट फार्मिंग भी कई राज्यों में पहले से जारी है। तो सवाल है कि जब कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से ही चल रही है और सरकार की नीयत साफ है, तो मोदी जी को पूरे देश के लिए नए कानून लाने की जरूरत क्या थी? राज्यों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ दिया? कृषि उपज को व्यापार के दायरे में लाकर कानून बनाने की होशियारी क्यों की? इसका कोई जवाब न प्रधानमंत्री दे पा रहे हैं और न ही कृषि मंत्री। नतीजा, मोदी की जिद और किसानों की जिद में ठन गई है। मोदी कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं होगा और किसानों का ऐलान है कि किसी भी सूरत में कानूनों के रद्द होने तक न हिलेंगे और न झुकेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।